मोटे अनाज के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए होम साइंस डिपार्टमेंट की ओर से दीपावली स्पेशल मिठाई की तैयारी की गई। आपको बतला दें कि मगध विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा दीपावली के अवसर पर पीएचडी की शोधार्थी छात्राओं ने पूरे शुद्धता और गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए मोटे अनाज के बाजरा, मड़ुआ, रागी, बादाम सहित कई अन्य पोषक तत्वों से मिटलेस ठेकुआ सहित अनरसा, नमकीन के अलावे कई प्रकार के व्यंजनों का स्टॉल लगाया। साथ ही सभी छात्राओं ने फैंसी मिट्टी के दिए, झालर, कैंडल, फ्लोटिंग कैंडल सहित आकर्षक सजावटी सामानों का प्रदर्शनी लगाया। वहीं होम साइंस डिपार्टमेंट की प्रभारी डॉक्टर दीपशिखा पांडे ने कहा कि मोटे अनाज सेहत के लिए बेहद लाभदायक होता है। बहुत से लोग अब गेहूं छोड़कर बाजरे की रोटी की तरफ रुख कर रहे हैं, जबकि बाजरे से अब कई प्रकार के व्यंजन बनाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि छात्रों द्वारा किए गए यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है। साथ ही ये भी कहा कि आज के दौर में लोग बाजार से अशुद्धता और मिलावट से बने व्यंजनों का खरीद कर खुद और अपने परिवार को खिला रहे हैं, जिससे इसका प्रभाव उनके सेहत पर बहुत बुरा पड़ रहा है। क्या योगदान रहा आपका, क्या क्या रहा? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और दिवाली की अग्रिम बधाई। और ये पीजी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस मगध यूनिवर्सिटी बोध गया की तरफ से एक छोटा सा दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य है कि जो हमारा मिलेट्स है ना, जो मोटे अनाज है, उन मोटे अनाज की क्यों ना हम लोग मिठाई तैयार करके और विभागीय स्तर पर इसकी एक प्रदर्शनी लगा करके लोगों को जागरूक किया जाए कि जो भी हमारे घर में मिठाइयाँ तैयार होती हैं, अगर उनमें हम मिलेट्स का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी दिवाली जो है वो अच्छी दिवाली के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक दिवाली होगी। तो इसमें हमारे जितने भी कोर्स वर्ग के बच्चे हैं उन्होंने इसमें जैसे तैयार किया है, रागी और बाजरे को मिला करके इन्होंने लड्डू तैयार किया है। उसके बाद मड़वे के आटे और तीसी, तिल, इन सबको मिला करके बर्फ़ी तैयार हुई है। और नारियल और सूजी और मेन जो हमारे बिहार में जो रागी मिलता है ना, उनका सर्वाधिक प्रयोग करके इन बच्चों ने काजू कतली तैयार की है, लट्ठा है, निमकी है, नारियल का लड्डू है और ये सूट का लड्डू है, लेकिन उसमें मोटे अनाज का प्रयोग करके। कितने छात्रों ने यहाँ पे भाग लिया? यहाँ पे आज हमारे पास कम से कम 50 छात्रों ने यहाँ पर मेले का आयोजन किया। इसके साथ ही आप यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारे घर में जो खराब सामान हो जाता है उनका प्रयोग किस तरह से दिवाली की तैयारी के लिए की जाए। कि जैसे कागज़ का इन्होंने फूल बनाया है और कागज़ का दिया तैयार किया है। जो हमारे कटआउट्स होते हैं उनका किस तरह से शुभ लाभ, शुभ लक्ष्मी, ये चीज़ें तैयार की हैं। फिर ये आप घरेलू मिट्टी देख सकते हैं, ये मिट्टी का बर्तन ला करके इन्होंने डेकोरेट करके रंगाई की है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे झूमर और ये रबड़ बैंड का प्रयोग करके वॉल हैंगिंग तैयार किया है। जो भी हमारी दिवाली में सजावट की चीज़ें होती हैं, जो हमारे घर में फेंक दी जाती हैं चीज़ें, तो एक तरह से कहें कि कागज़ और इन सबों की सामग्री और बाहरी चीज़ों का प्रयोग ना करके ये हमारी जो है एक इको फ्रेंडली दिवाली भी होगी। और आप देख सकते हैं ये हमारे बच्चों ने बंधनवार तैयार किया है, झूमर तैयार किया है, ये हाथ का बंधनवार है, ये कंदीली बनाई है कागज़ से, आप ये देख सकते हैं। सारे ये हैंडमेड है, सब कुछ हैंडमेड है और इन्हीं बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। आप ये कटआउट्स देख सकते हैं, ये कटआउट भी जो है हमारे बच्चों द्वारा ही तैयार किया गया है। ये कागज के है डेकोरेशन के पर्पज से। ये देखिए हमारे घर में जो पुराने प्लास्टिक के चम्मच खराब हो जाते हैं उनका प्रयोग करके बच्चों ने तैयार किया है। तो एक इनके अंदर ये क्रिएटिविटी तो डेवलप हो, लेकिन ये वेस्ट मटेरियल का यूज़ किस तरह से अपने त्यौहार के लिए, अपने कार्यों के लिए ये कर सकते हैं, तो इस विभाग द्वारा ये बताने। अगर कोई परचेस करना चाहे तो आज तो सिर्फ मेला लगाई गई, इसके बाद फिर आज परचेज भी किया है। बच्चों की काफ़ी मिठाइयाँ जो हैं लोगों ने खरीदी भी हैं और ऑर्डर भी दिया है कि ये बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, जैसे अनुज जी हैं, उन्होंने आंवले का मुरब्बा तैयार किया, एक ने मड़वे का जो है वो ठेकुआ तैयार किया। इन बच्चों को बहुत सारा ऑर्डर भी मिला है और ये बच्चे आगे आने वाले भविष्य में भी एक बड़े स्तर का मेला तैयार करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बिकेंगी भी और हम लोग गया के बड़े क्षेत्रों में भी अपने इस कार्य को बाहर ले जाएंगे। अपना परिचय। मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, प्रोफेसर इंचार्ज मगध यूनिवर्सिटी बोध गया गृह विज्ञान विभाग से।